कारागृह में। दुर्भावना थी उसकी कि जब बड़ी होंगी तो इनके साथ में विवाह करूंगा। सबने प्रार्थना की भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान कृष्ण पधारे, भौमासुर का वध करके उन सबको उनके घर विदा करने लगे तो सबने कहा, भगवान पति का अर्थ है रक्षक, आपने हमारी इस दुष्ट से रक्षा की तो आपका ही हम वरण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने एक क्षण में 16,100 कन्याओं का वरण किया तो 16,108 संख्या भगवान की पत्नियों की हो गई। ये कोई सामान्य नहीं थे, उत्तमोत्तम जीव थे। 8 प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हैं। 100 उपनिषद ही भगवान की पत्नी बनकर आए। उपनिषदों ने कहा, भगवान हम आपकी बहुत स्तुति किए, आपकी प्राप्ति न हुई। भगवान ने इस अवतार में 100 उपनिषदों को भी अपनी पत्नी बनाया और वेद के 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनको प्रभु ने अपनी पत्नी बनाया। तो 16,000 वेद की ऋचाएं, 100 उपनिषद और 8 प्रकृति ही भगवान की पत्नियां हैं। लेकिन इन सब में भगवती रुक्मिणी का सबसे ऊंचा स्थान है। एक दिन फूलों के मंडप पर प्रभु विराजमान हुए श्री रुक्मिणी जी के साथ में। आओ जरा अनुभव करें कितनी सुंदर झांकी थी युगल सरकार की, श्री रुक्मिणी वल्लभ की। प्रेम से 2 पंक्तियों में। फूलों से सज रही है, फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से सज रही है और साथ सज रहे हैं इस भान की दुलारी और साथ सज रही है।
बुलाद पछुता इत पे बुलाद पछुता उत पे बुलाद सारी सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजे रहे हैं। जय हो वृंदावन बिहारी फूलों से सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों से सजे रहे हैं और साथ सज रहे हैं। इस भान की दुलारी और साथ सज रही है इस भान की दुलारी चुन चुन के कलियां जिसने कमला तेरा बनाया चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया और दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया और दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया इन हाथों पे मसद के इन हाथों पे मसद के उन हाथों पे मधारी इन हाथों में मसद के उन हाथों पे मधारी फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजे रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं विश्वार की दुलारी और साथ सज रहे हैं कृष्णा सज रहे जय जय श्री राधे श्याम। 16,108 देवियों में भगवती रुक्मणी का सबसे ऊंचा स्थान है। एक दिन रुक्मणी जी को अत्यंत प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ। कभी भगवान को चंवर डुलाती, कभी पंखा डुलाती, कभी चरण दबाती, कभी सुंदर पकवान लाती, जलपान अर्पण करती। कोई दूसरी पत्नी भी कुछ लाती तो रुक्मणी जी उसको लेकर के प्रभु को अर्पण करती। अपने प्रति अत्यधिक प्रेम रुक्मणी का देखकर श्री कृष्ण प्रभु मजाक करने लगे। देवी रुक्मणी, मेरे संग विवाह करके तुमने ठीक नहीं किया। कहाँ तुम राजकुमारी, कहाँ मैं एक ग्वाला, कहाँ तुम इतनी सुंदर, कहाँ मैं काला कलूटा एक ग्वाला, कहाँ तुम पढ़ी लिखी, कहाँ मैं अनपढ़। मेरा नाम दुनिया में कितना खराब है, लोग माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, रणछोर कहते हैं। तेरा भाई मेरे संग विवाह तेरा चाहता भी नहीं था। मेरे से विवाह करके तूने बहुत भूल किया। एक एक मजाक की बातें रुक्मणी जी को सूल की तरह चुभ रही। बड़ा दर्द हो रहा, वेदना हो रही, सहन करती गई। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तो सर्वत्र वर्जित है ना। जब प्रभु कहते कहते ये कह दिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारे द्वार खुले हैं, कहीं जा सकती हो। रुक्मणी जी धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई। सारे वैद्य हकीम हार गए, ठीक न कर पाए। प्रभु ने जल का छींटा दिया, स्पर्श करके नाड़ी देखा,
प्रभु के स्पर्श करते ही रुक्मिणी जी स्वस्थ होकर बैठ गई। करिहि चित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम परियचरद भैस्मी व्यजनेन सखी जनैः। क्या हो गया था रुक्मिणी? आपने जो किया, मैंने तो मजाक किया था, 2-4 बार और मजाक करोगे तो मेरे प्राणों से छुट्टी मिल जाएगी। प्रभु ने कान पकड़ करके कहा, अब मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। 2 बातें कही प्रभु ने यहां। एक तो ये बताया कि दुनिया में अगले व्यक्ति का स्वभाव आप समझ लो तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। ये तो भागवत की महिमा है कि सब लोग कितने शांत दिखते हैं, कितने सीधे दिखते हैं। देखो ना, ऐसा ही घर में रहना सीख लो। आपके असली स्वभाव को देवियां जानती होंगी, देवियों के स्वभाव को उसका पति जानता होगा कि कितने सीधे हैं, कितने सरल हैं। क्यों? अगला व्यक्ति यदि कृपण है, कंजूस है, तो बहू को चाहिए कि सास से ज्यादा खर्चा न मांगे, नहीं रोज झगड़ा होगा। पिता अगर गुस्सैल है तो पुत्र को चाहिए गुस्सावे तो किनारे हट जाए। नाना मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने सिर हैं उतने प्रकार का स्वभाव है। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी मैं समझ गया कि तू गंभीर स्वभाव वाली है, अब मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। रुक्मिणी जी ने कहा, अगर मजाक करना था तो आप पहले बोल देते ना, रुक्मिणी सावधान मजाक करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, अगर मैं बता करके मजाक करता तो मजाक नहीं होता। दूसरी बात प्रभु ने बताया, गृहस्थाश्रम का यही परम सुख है। अयम तो परमो लाभो गृहेशो गृहमेधिनाम् यन्नरमैरनीयते यामः प्रियया धीरुभामिनी। गृहस्थाश्रम का यही परम सुख है बंधुओं। जिस घर में ये चीजें हों वो स्वर्ग और वैकुंठ है। घर में प्रभु की सेवा हो, माता पिता का आदर हो, पति पत्नी में प्रेम हो और पत्नी मधुर वाणी बोलने वाली हो, घी दूध हो घर में, अतिथि का स्वागत हो, मंत्र जाप हो, सद्गुरुजनों का आगमन हो, ऐसा घर स्वर्ग और वैकुंठ हो जाता है। और नरक चाहो तो आप अपने घर को नरक बना डालो। ये दोष अगर आपके घर में तो नरक तुल्य है। न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में कभी संत गुरुजनों के चरण न पड़े हो, न विप्रपादोदक कर्दमानी, वेद मंत्र न पढ़े गए हों, यजन ना हुआ हो, पितरों का श्राद्ध ना हुआ हो, पति पत्नी में प्रेम ना हो, माता पिता की सेवा ना हो, सूर्योदय के बाद भी लोग सोते हों, सायंकाल दीपक न जलता हो, जिस घर में गंदगी हो वो घर नरक के समान, श्मशान के समान माना गया है। आप चाहो तो अपने स्वर्ग को वैकुंठ बना लो और चाहे नरक तुल्य बना लो। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है।
जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहें, घर के सदस्य एक दूसरे के सुख को दुख को बांटें, सायंकाल एक साथ बैठकर भोजन करें, मधुर व्यवहार रखें, मर्यादा रखें, बड़े छोटों का आदर, छोटों के प्रति स्नेह रखें और छोटे लोग बड़ों के प्रति सम्मान भाव रखें, वो घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। भगवान कृष्ण ने गृहस्थों के लिए बड़ी सुंदर बात बताई और रुक्मिणी से कहा कि मैं कभी मजाक नहीं करूंगा क्योंकि तुम गंभीर स्वभाव की हो। हंसमुख व्यक्ति के पास बैठो, गंभीर होकर तो अच्छा न लगे, और गंभीर व्यक्ति से मजाक करने लगो तो झगड़ा हो जाए। भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और 2-2 कन्याएं जन्म ली। कितनी लंबी जनसंख्या थी। एक दिन नारद जी को लगा एक देवी जी को संभालना, खिलाना पिलाना आभूषण देना कितना मुश्किल है। क्यों भगवान जी? भगवान जी के लिए तो कठिन नहीं है, भगवान ही है। लेकिन और लोगों से पूछो, वैसे भी देवी जी धर्मात्मा है, लेकिन एक देवी को संभालना इतना मुश्किल है। 16,108 देवियों को कैसे संभालते होंगे। भगवान कृष्ण है, अच्छी बात है, समर्थमान है, लेकिन एक दिन अगर एक पत्नी के यहाँ रहते होंगे तो वर्ष में 365 दिन होते हैं। जिस देवी के घर न जाते होंगे बड़ी गुस्सा होगी, नहीं होगी तो थोड़ा हम आग लगा देंगे। रुक्मिणी महल में बैठे रहते हैं तो विवाह क्यों किया आपसे? वैसे भी नारद जी ऐसे ही है। एक बार स्वर्ग गए नारद जी तो वहां से कल्प वृक्ष का फूल ले आए, एक भगवान को दिया। भगवान ने कहा अरे एक फूल क्यों लाए, तुम जानते हो 16,108 पत्नियां हैं। नारद जी ने कहा जो आपको सबसे प्रिय है उसे दे दीजिए। रुक्मिणी जी को दे दिया भगवान ने। सत्यभामा आदि देख करके बड़ी गुस्सा हुई और बोले कि फूल हमें भी चाहिए। नारद जी को प्रभु ने बुलाया और कहा देखो झगड़ा लड़ा दिया ना, नारायण नारायण नारायण, क्या बात है, एक फूल दिया ना सब पत्नियां उठ गईं। नारद जी ने कहा आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर ले आइए और अपने द्वारिका में लगा दीजिए, सभी देवियों को फूल मिल जाएगा। नारद जी ने भगवान को युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। सत्यभामा ने बड़ा संग दिया, सहयोग दिया प्रभु का, और स्वर्ग जाकर के देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग का कल्प वृक्ष लेकर प्रभु कृष्ण द्वारिका में सत्यभामा के आंगन में लगाते हैं। तो भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गए नारद जी, लेकिन जितने महल में द्वार से झांक करके देखा, उस महल के अंदर प्रभु कुछ ना कुछ कार्य करते दिखे, विद्यमान दिखे। कहीं तो मंत्रियों से मंत्रणा, कहाँ बच्चों को संस्कार, और कहीं विप्रजनों का पूजन, कहीं गो पूजन। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप में भगवान को देख करके नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रभु आपको विश्वंभर कहते हैं, जगदीश कहते हैं, आप जगन्नाथ हो, सारे जगत का भरण पोषण करते हो, तो आपके लिए 16,108 पत्नियां कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र वन में गए, प्यास लगी तो एक कुएं के पास गए, जल नहीं था, एक गिरगिट पड़ा था।
बालक निकालने लगे, निकाल नहीं पाए। भगवान कृष्ण के पास आए, प्रभु जाकर चरण स्पर्श कराया तो मुक्त होकर स्तुति करता स्वर्ग चला गया। बालकों ने कहा ये क्या कमाल हुआ? भगवान ने कहा ये पूर्व जन्म का राजा नृग है, बहुत गौओं का दान किया था, सोने से मढ़ा करके सींग खुर, तो इसकी दुर्गति क्यों? प्रभु ने कहा इसने जिस गाय का दान दिया था वो गाय लौट आई, फिर दूसरे को दे दिया। आपने जिस वस्तु का दान कर दिया उस पर आपका अधिकार नहीं रह जाता। ये तो आजकल है कि लोग एक पंखा भी देंगे तो तीनों पंखुड़ियों में नाम लिखाते हैं, दादाजी का, दादी जी का और अपना, बीच में भी लिखा देते हैं। लेकिन जब दान दे दिया तो आप, क्योंकि दान का अर्थ ही है स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पादकत्वम दानत्वम। जिस वस्तु का दान दे रहे हो उसमें अपना अपनत्व त्याग दो और अगले का अपनत्व स्थापित हो जाए, उसी को दान कहते हैं। दान का फल तभी मिलता है। वही गैया चली गई, फिर आकर के मिल गई, दूसरे को दान दे दिया। दोनों ब्राह्मण लेकर आए, बोले मेरी गाय, उसने कहा मेरी गाय। कोई उत्तर न दे पाए तो बेचारे गिरगिट बन गए। इसलिए व्यक्ति को दान भी कहाँ करना चाहिए? जहां आवश्यकता हो, जहां अभक्ष भक्षण अपेय पान गलत कार्य में द्रव्य न लगता हो। इसलिए दान में अन्नदान बहुत बड़ा माना गया है, विद्यादान बहुत बड़ा दान माना गया है। द्रव्य दान में तो कोई अपेयपान कर सकता है, गलत काम में लगा सकता है, लेकिन अन्न जो पाएगा उसकी आत्मा तृप्त होगी। यहां तक कि अगर 2-4 दाने कहीं बच गए, नाली में गए, तो वहां कीड़ा भी खा लेगा, उसका सदुपयोग होगा। बड़े आनंद से प्रभु द्वारिका में विराजमान है। और उस समय एक पौंड्रक वासुदेव था, लकड़ी के 2 हाथ उसने लगा लिए और हाथ में उंगली में लकड़ी का चक्र रखकर घुमाता और कहता मैं असिला भगवान हूं, द्वारिकाधीश नकली भगवान है। टैक्स मांगने लगा। भगवान कृष्ण गए और बोले क्यों प्रजा को तुम भ्रमित कर रहे हो? उल जलूल बकने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और सिर को काट दिया। सारी प्रजा को प्रभु ने धर्म मार्ग में लगाया। सारी प्रजा भगवान की जय जयकार करने लगी। बड़े आनंद से प्रभु द्वारिका में विराजमान हैं। यहां तक कि पत्नियां पुत्र पौत्र भी श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में अनुभव करते हैं। एक दिन बलराम जी भ्रमण करते नैमिषारण्य में आए। सबने प्रणाम किया। सूत जी कथा में बैठे थे, उठे नहीं, तो हल से खींचकर मूसल रख दिया तो प्राण निकल गए। भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ जी आपको दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन आगे कोई ऐसे ब्रह्म हत्या न करे, आप तीर्थों में चले जाओ शुद्धि के लिए। तो बलराम जी श्रीरंगम गए। श्रीरंगाख्यम महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः। श्रीरंगम तमिलनाडु में भगवान रंगनाथ का दर्शन किया, जहां साक्षात भगवान विराजमान है। दृष्ट्वाद्रिम वेंकटम प्रभुम, तिरुमला में भगवान वेंकटेश का दर्शन किया। आपको पता है ना, भगवान 4 रूप से 4 काम करते हैं। तपस्या कहाँ करते हैं भगवान? बद्रीनाथ में। श्रृंगार कहाँ करते हैं? द्वारिकाधीश के रूप में। और भोग कहाँ लगाते हैं? जगन्नाथपुरी में। सोते कहाँ हैं? श्रीरंगम में।
और कमाई कहाँ करते हैं भगवान? तिरुपति बालाजी में। लेकिन अब इन सब में एक और जोड़ दो कि भगवान क्रीड़ा कहाँ करते हैं? बोले अयोध्या में रामलला के रूप में क्रीड़ा करते हैं। एक वर्ष पूर्व सारे धरती में सबसे बड़ा स्थान तीर्थों में तिरुपति बालाजी था, जहां कम से कम 70-80 हजार लोग रोज दर्शन करते थे। करोड़ों रुपए चढ़ावा आता था और किसी धर्म में सारी धरती में कोई आगे नहीं था। कभी वेटिकन सिटी हुआ करती थी जो ईसाइयों का मूल स्थान है, लेकिन तिरुपति बालाजी के पीछे हुआ और आज तो धरती में हमारे श्री राम मंदिर रामलला जी जैसा कोई स्थान नहीं जहां एक साथ एक दिन में 2-3 लाख लोग दर्शन कर लें। 2-3 लाख दर्शन लोग आराम से कर लें, ऐसा धरती में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई आस्तिक नास्तिक दर्शन का स्थान नहीं है। और ये भी भगवत कृपा से हुआ। काल भी भगवान का स्वरूप है। काल माने समय। समय ने, अयोध्या ने, सरयू ने क्या क्या नहीं देखा है। सरयू ने रक्त रंजित अयोध्या को देखा है, गोली चलते हुए देखा है, लोगों को कष्ट पाते हुए देखा है, आकाश को छूते हुए राम मंदिर को ध्वस्त होते हुए देखा है। भगवान सूर्य साक्षी, सरयू जी साक्षी, अयोध्या की धरा साक्षी रही है। एक समय वो भी था जिस समय अयोध्या के नरेश स्वर्ग में जाते तो देवराज इंद्र आधासन छोड़ते थे। एक वो समय था जब अयोध्या सारी धरती की राजधानी थी। एक वो समय भी अयोध्या ने देखा था जब अयोध्या का चक्रवर्ती राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा के साथ गौ मां की षोडशोपचार पूजा करते थे। क्या क्या नहीं देखा अयोध्या की भूमि में। आप कितने भाग्यशाली हो कि इस धरती में 7 ऐसी पुरियां हैं जहां एक क्षण के लिए कोई चला जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आपको तो यहां जन्म ही मिला है, निवास ही मिला है। आपके भाग्य की देवता भी सराहना करते हैं। तो बंधुओं, अयोध्या की पावन धरा का सौभाग्य जगा है। समय रूपी भगवान ने निर्णय दिया है। आधार तो चाहिए ना। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो पूर्ण रूप से, एक बार हमने जब कथा की, 3 बार की है वैसे गोरखपुर में, लेकिन एक बार बैठे थे, हमने कहा महाराज जी अब तो आपको प्रधानमंत्री पद के लिए लोग चाह रहे हैं। तो हंसते हुए बोले हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस राम जी का मंदिर बन जाए हमारा सबसे बड़ा पद यही है। ऐसी अंतर्भाव से जब धर्म के प्रति एक बात बताएं युवाओं को, भगवान, सत्य और धर्म ये 99% विश्वास नहीं चाहता। सत्य, धर्म, ईश्वर 100% आपका विश्वास चाहते हैं। 1 पॉइंट की भी अगर कमी हो गई ना तो धर्म आपका साथ नहीं देगा, सत्य नहीं देगा, भगवान नहीं देंगे। इसलिए विश्वास करो तो 100% करो। तो आप जैसे आस्तिक धर्मात्मा जनता, आस्तिक भगवत प्रेमी जनों का आधार मिला प्रभु को और राष्ट्रनायक मिला। इसलिए काल रूपी परमात्मा ने अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कराकर रामलला को स्थापित कर दिया, जो कभी सोचा नहीं था, किसी ने कोई सोचा नहीं था। तो बंधुओं,
इन सभी तीर्थों में, मंदिरों में बलराम जी जाते हैं। कितने प्राचीन मंदिर हैं आप सोचो। भागवत की रचना कम से कम 5000 वर्ष पहले हुई है। 5000 वर्ष पहले भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बलराम जी, आप तिरुपति में जाओ, भगवान वेंकटेश के दर्शन करो, श्रीरंगम के दर्शन करो। बलराम जी जाते हैं। भगवान वेंकटेश को भोग लगाने का समय नहीं रहता। बीच में तो यहाँ रामलला जी के लिए भी कर दिया। क्या करते बेचारे भक्तजन लाइन में खड़े थे। यद्यपि हम जैसे लोगों को थोड़ी पीड़ा भी होती है। श्री रामनवमी के दिन प्रातः 3 बजे जब गए मंदिर में, लोगों ने कहा महाराज जी आइए, ट्रस्ट के लोगों ने कि आइए अभिषेक होगा, जरा देखिए कैसे, क्या कुछ त्रुटि कमी तो नहीं। तो वहां जब गए तो महाराज बहुत देर तक, 3 बजे सुबह के मंदिर में, और फिर करीब 7:45 बजे निकले। तो जब भगवान को इतना सारा पुष्प अलंकार धारण कराया गया तो बड़ा हमारे मन में वो हुआ कि देखो प्रभु तो बाल रूप में हैं। 7 वर्ष की आयु में छोटे बच्चे को अगर इतने फूल माला आभूषण पहना दिए जाएं तो बेचारा वो परेशान हो जाएगा। और जब अधिक भक्तों की दर्शन की लाइन लग गई तो रामलला जी को फिर 2-4 घंटे ही सोना पड़ा, जगना अधिक पड़ा। क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में, भक्तों के संप्रदाय में 5 भगवान के स्वरूप बताए गए, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। और उन 5 स्वरूपों में अर्चा विग्रह में एक अधिक गुण है। क्या अधिक गुण है? कि अर्चा विग्रह में सौलभ्य है। 4 रूप में भगवान का दर्शन आप नहीं पा सकते। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब आपके अंदर बैठे अंतर्यामी प्रभु का दर्शन पा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि लगानी पड़ेगी, तब आपके अंदर प्रभु का दर्शन मिलेगा। लेकिन 5वें रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान विराजमान हैं। आप जब चाहो तब ठाकुर जी के जाकर दर्शन करके आनंद का अनुभव कर सकते हो। बोलिए अयोध्या राम लला की जय, भक्त और भगवान की जय। तो भगवान के दर्शन पाने के लिए, दर्शन करने के लिए हजारों भक्त जन प्रभु का आज भी लाभ ले रहे हैं। तिरुमला में जब गए तो स्तुति किया। आज भी तिरुपति बालाजी का जो प्रातः काल का अभिषेक है, सुप्रभातम है, वो बड़ा दिव्य और अद्भुत है। कैसे करते हैं भगवान की स्तुति सुबह सुबह उठकर? कमला कुच चोचक कंकुम तो नियतारुणिता तुल नील तनो, कमलायत लोचन लोकपते, विजयी भव वेंकट शैलपते। सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मालिमणे, शरणागत वत्सल सारि परिपालय मां दिश शैलपते। अतिवेल तया तम दुर्विषयैरनुवेल कृतैरपराध सदै, हरिपम त्वरितम दिश शैलपते, परया कृपया परिपाहि हरे। और जिनको संस्कृत में स्तुति नहीं आती वो हिंदी में भी करते हैं। कौन कौन तिरुपति बालाजी दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, काफी लोग। और बहुत लोग नहीं किए। तो जब भी सौभाग्य मिले तब एक बार जरूर दर्शन करना, क्योंकि अष्टभु वैकुंठ में वे भगवान वेंकटेश भी आते हैं। वहां आप देखे होंगे रामानुजाचार्य स्वामी जी आचार्य गुरु रूप में विराजमान है भगवान। तो कलयुग के आराध्य भगवान हैं वेंकटेश। 4 युग के 4 आराध्य हैं भगवान। सतयुग के वरदराज, त्रेता के रंगनाथ,
द्वापर के जगन्नाथ और कलौ वेंकट नायका। कलयुग के आराध्य भगवान श्री वेंकटेश हैं। इसलिए संस्कृत में स्तुति नहीं आती तो हिंदी में क्या कहते हैं? हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए हाथ ऊपर उठाकर तिरुपति में ऐसे करना। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। दूर देश से चलकर भगवान तिरुपति हम आए हैं। दूर देश से चलकर भगवान तिरुपति हम आए हैं। तेरे चरणों में अर्पण करने प्रेम भेंट हम लाए हैं। तेरे चरणों में अर्पण करके प्रेम भेंट हम लाए हैं। हमको अपनी शरण में ले लो, हमको अपनी शरण में ले लो। बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। जैसे तैसे करके भगवान आपके सन्मुख आए हैं। जैसे तैसे करके भगवान आपके सन्मुख आए हैं। जरगुंडी कहकर हमको दूर भगाए हैं। जरगुंडी कहकर हमको दूर भगाए हैं। मन की आशा अधूरी रह गई, मन की आशा अधूरी रह गई। दर्शन खातिर गोविंदा, बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। प्रथम आपकी नगरी में हम गोपुर दर्शन पाए हैं। प्रथम आपकी नगरी में हम गोपुर दर्शन पाए हैं। तेरे दर्शन करने को हम धर्म की बारी लगाए हैं। तेरे दर्शन करने को हम धर्म की बारी लगाए हैं। इस बारी के पिंजरे में हम, इस बारी के पिंजरे में हम नाम जपेंगे गोविंदा। लाज बचा लो आज वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान जो सर्वव्यापी हैं, उन परमात्मा का दर्शन पाने का सुलभ मार्ग है मंदिर में विराजमान प्रभु। 5 प्रकार से भगवान में शक्ति आती है मूर्ति में। एक तो जितना सुंदर प्रभु का विग्रह हो, मस्तक, नासिका, ठोड़ी और हृदय ये बिल्कुल बराबर हो। आगम शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के नेत्र कैसे हों, चरण कैसे हों, भगवान की रेखाएं कैसी हों,
और भगवान के सुंदर पलकों में कितनी सुंदर बरौनी हो, भगवान के चरण कमल में, कर कमल में कैसे कैसे चिन्ह हो, इसका भी वर्णन है। तो जितना सुंदर प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होगा उतनी अधिक शक्ति भगवान के अंदर विद्यमान होगी। और दूसरा प्रकार है जितना अधिक भगवान की पूजा आराधना होगी विधि विधान से। तीसरा प्रकार है जितना अधिक भगवान का दर्शन भक्त लोग करेंगे। और पांचवा प्रकार है जितना अधिक भोग लगेगा ठाकुर जी का। ये 5 प्रकार हैं। जैसे दूध में घी व्याप्त है, मक्खन व्याप्त है, लेकिन वो दिखता नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। दही बनने के बाद, मथने के बाद मक्खन निकलता है, फिर गर्म किया जाता है, तब जाकर के घी प्रकट होता है। वैसे परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। ऋषि ज्ञानी जनों का विषय है, आप उनको छू नहीं सकते, आप उनका चरणोदक नहीं ले सकते, आप सर्वव्यापी परमात्मा का श्रृंगार नहीं कर सकते। लेकिन जब वही परमात्मा विग्रह रूप में विराजमान हो जाते हैं तो फिर भगवान का दर्शन भी, स्तवन भी, श्रृंगार भी, चरणोदक भी सब कुछ सुलभ हो जाता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी भगवान भक्त के लिए 5वें स्वरूप में परतंत्र है। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव कोई ऐसा प्रभु का चरित्र सुनाइए जिसे सुनकर मेरे मन में विश्वास हो जाए कि प्रभु एक बार अपनाते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। दुनिया में वही व्यक्ति का जीवन धन्य है जो भगवान के प्रेमी जन, संत और भगवान के प्रति समर्पण भाव रखें, संत और भगवंत के गुणों का श्रवण करें, भगवान का चरणोदक और भगवान के प्रिय जनों का चरणोदक ग्रहण करें। उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में है जो भगवान और भक्त की कथा सुन करके ऊब जाए? ऐसा कोई भक्त नहीं होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक सखा थे, सुदामा नाम था। बड़े शांत थे, जितेंद्रिय थे, निष्काम भक्ति करते थे प्रभु की। और सुदामा जी को पता था कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध है, भोजन शुद्ध है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध होगी। आज समाज में लोगों में बड़ी विकृति आ रही है। जिस पवित्र घर में माता पिता दादा दादी कभी लहसुन भी नहीं, प्याज भी नहीं खाते, उसमें आजकल उस घर में बुरे खाद्य पदार्थों का प्रवेश हो गया है। और आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये अंडे फंडे में जीव नहीं रहता। ऐसा कुतर्क देते हैं कि अगर ये नहीं खाओगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं आएगा। ऐसी मूढ़ता की बात लोग करते हैं। हनुमान जी जैसा कौन शक्ति बल संपन्न है? वे तो बल बुद्धि विद्या प्रदान करने वाले अधिष्ठात्री देव हैं।
हनुमान जी जैसे शक्ति आज तक किसी देवी देवता में नहीं। क्या पाते थे? कंदमूल फल ही तो पाते थे। इसलिए सदाचार से व्यक्ति रहे, संस्कार युक्त होकर के रहे, भगवान का आत्मबल जिसको हो, ऐसे व्यक्ति को शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति होगी, न कि अभक्ष भक्षण करने से, पेयपान करने से व्यक्ति को सामर्थ्य मिलेगा। तो आज सावधान रहिए, बच्चों को बचपन से ही संस्कार दो। हर दिन उनको बचपन में जो संस्कार दोगे जीवन भर रहेगा। जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जो बनाना चाहो बना लो, पकाने के बाद फूट जाएगा लेकिन कुछ उसमें बनेगा नहीं। तो आहार शुद्ध अपना रखना चाहिए, व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, सदाचार शुद्ध रखना चाहिए। मन और बुद्धि को ठीक करने के लिए अपने आंखों को ठीक रखो। ठीक रखने का मतलब हमारे वेद वेदांत ने कहा है और प्रभु राम ने आचरण में करके दिखाया है। जब भरत जी आए, कैकेयी मां से पूछा, पिताजी ने भैया राम को वन क्यों भेज दिया? क्या भैया राम ने किसी पर नारी पर दोष दृष्टि से देखा? तो कैकेयी डर गई कि मैं आज क्या कहूं भरत को। लेकिन राम जी के इस गुण को कैकेयी बोल पड़ी, न रामः परदाराणाम चक्षुर्भ्याम अभिपश्यति। कैकेयी कहती है, मेरा राम कभी पर नारी को मातृभाव से देखता है और या तो देखता ही नहीं। ये है हमारी संस्कृति। इससे तुम्हारा मन ठीक होगा, ओज तेज बल पराक्रम बढ़ेगा। हमारी संस्कृति यही है कि जब राम जी को सुग्रीव ने आभूषण दिए तो राम जी उन जानकी मां के आभूषण हृदय से लगाकर फूट कर रोने लगे। तो राम जी ने लखन को दिया कि देखो ये जानकी के ही आभूषण हैं। तो लखनलाल जी 13 वर्ष से ज्यादा संग में रहते, वन में रात दिन सेवा करते हुए भी क्या आदर्श सदाचार स्थापित किया है, दुनिया के किसी धर्म में नहीं होगा। हमारे युवाओं को गर्व होना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारी संस्कृति को आज अपना रहे हैं। आप वृंदावन में देखो, बनारस में देखो, अब तो अयोध्या में भी विदेश के लोग, युवा लोग चोटी रख रहे हैं, माला झोली ले रहे हैं और धोती पहन रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। वे इसी संस्कृति संस्कार के लिए कि लखनलाल जी ने उन आभूषणों को लेकर के कहा, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नोपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। विश्व के किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा ये संस्कार। लखनलाल जी ने कहा, भैया रात दिन संग रहते, सेवा करते, मैंने इन चरण के आभूषण को तो मैंने देखा है कि जब प्रणाम करता था माता जानकी को तो यही आभूषण चरण में देखता था। लेकिन 13 वर्ष तक संग में रहते, सेवा करते, मैंने माता सीता के चरणों के अतिरिक्त किसी अंग में दृष्टि नहीं डाला। इसलिए मुझे पता नहीं कि केयूर किसके, कुंडल किसके, कंठहार किसका है। अद्भुत संस्कृति वाल्मीकि जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण में। हमारे वेदों ने कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के धन को मिट्टी और पर नारी को मातृभाव से देखो तो तुम्हारा ओज तेज बल वीर पराक्रम सामर्थ्य और जो लक्ष्य चाहो सो प्राप्त कर लो। हनुमान जी ने जो लक्ष्य चाहा पाया।
लखनलाल जी ने जो चाहा सो पाया। आपको पता है मेघनाद का वध करना बड़ा कठिन था, रावण का वध करना कठिन नहीं था। जब मेघनाद का वध लखनलाल ने किया तो राम जी थोड़े लज्जित भी हुए, संकुचित हुए और लखनलाल को अपने गले से लगाया और राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब मैंने लंका पर रावण पर विजय पा लिया। रावण का वध करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेघनाद का वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और कार्य मेरे लखनलाल ने किया है जो 14 वर्ष तक भोजन भी नहीं किया, शयन नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आजकल की आधुनिक शिक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक केवल बाह्य जगत भौतिक पदार्थ के प्रति आस्था रखने वाले अनजान लोग कहते हैं सोओगे नहीं पागल हो जाओगे, भोजन नहीं करोगे मर जाओगे, फलाना ठिकाना क्या क्या बोलते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है लखनलाल जी हनुमान जी जैसे आदर्श पुरुष हैं, इनको पढ़ो जानो समझो, तभी ईमानों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सुदामा जी जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो 3 घर में भिक्षा मांगते, 3 बार मांगते, मिल जाता एक मुट्ठी चावल तो पकाकर भोग लगाकर गाय को खिलाकर अतिथि को देकर, एक कौर बचता तो बांटकर पत्नी के साथ खाकर भगवान का भजन करते थे। नियम नहीं बदलते, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को 3 घर में भिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसको कई घर में भिक्षा चलेगी। 3 घर में कभी भिक्षा न मिलती तो सुदामा जी चौथे घर न जाते, चौथी बार न मांगते, पानी का भोग लगाकर पीकर भजन करते। इसलिए बड़े तितिक्षु हैं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, गीता सब अद्भुत है। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक सब ज्ञानप्रद हैं, लेकिन 12वां अध्याय तो बहुत जोरदार है। 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि मैं किसको चाहता हूं, मैं किसको मानता हूं, मैं किसको प्रेम करता हूं। और तो ऋषि महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा करो तो भगवान के प्रिय होगे, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। लेकिन 12वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनवेक्षा सुधीर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। कितना अद्भुत अध्याय है। जो व्यक्ति शांत है, उदार है, जो व्यक्ति सहनशील है, जो व्यक्ति परोपकारी है, जो व्यक्ति निरपेक्ष है, जो मान अपमान सम्मान में बराबर रहता है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। कोई प्रशंसा करे तो भी, निंदा करे तो भी। यद्यपि ये सब कार्य बड़े कठिन हैं, लेकिन एक एक जीवन में उतारो तो एक दिन पूर्णता आ जाएगी। सुदामा जी पूर्ण पुरुष थे, जल पी करके सो जाते, शरीर दुर्बल हो गया, हड्डी दिखने लगी, लड़खड़ा कर गिर पड़ते। पत्नी को बड़ी अधीरता हुई। पत्नी को दुखी देखकर सुदामा जी श्री कृष्ण की चर्चा करते। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आवे, विपत्ति आवे, दुख आवे, उस समय आप लोगों की चर्चा मत करना, भगवान की चर्चा करना। आपके दुख दूर हो जाएंगे, सहनशीलता मिलेगी दुख को। तो चर्चा करते श्री कृष्ण की। सुदामा जी मेरे बाल सखा थे, कृष्ण नाम था, न जाने कौन सा गुण मुझ में देखा, प्रणाम करते, आसन पर बैठाते। एक दिन श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, भैया सुदामा, मैं तुझे अपना मित्र बनाना चाहता हूं।
मैंने कहा मैं तो एक गरीब ब्राह्मण, आप राजाधिराज, मैत्री का निर्वाह कैसे करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, तुम्हें निर्वाह नहीं करना, तुम केवल स्वीकृति दे दो, हां भर दो, फिर मैत्री का निर्वाह मैं स्वयं कर लूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और जब उदार भाव प्रभु का हो तो सुदामा जी ने अपने को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने आपके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, आप मुझे सेवक समझे, भक्त समझे, आप मेरे को मित्र समझे, शरणागत समझे, आपकी जो इच्छा हो उस रूप में आप मुझे स्वीकार कर लो। बड़े उदार हैं मेरे मित्र कृष्ण, इतने उदार हैं कि सब कुछ देते हैं, और जब देते देते मन नहीं भरता तो स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। सच्चे मन से जब कोई उनको मानता है तो भगवान सब कुछ देते हैं, और देते देते मन नहीं भरता तो स्वयं को भी दान में दे देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और तीसरी बात की बड़े समर्थ हैं, वे द्वारिकाधीश हैं, उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। सोने की द्वारिका है, कल्प वृक्ष वहां लगा है, सुधर्मा सभा है, देवता भी महाकर नतमस्तक होते हैं। तीनों बातों को पत्नी ने पकड़ लिया सुदामा जी की। एक तो समर्थ है, लक्ष्मीपति हैं, दूसरी बात सुदामा जी को मानते भी हैं कृष्ण, तीसरी बात मन से उदार भी बहुत है। ये तीनों गुण जिसमें हो जरूर सेवा करेगा, सहयोग करेगा। तीन में अगर एक का अभाव हो गया तो सेवा न होगी। कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है लेकिन मन से उदार नहीं तो भी सेवा नहीं, कोई बहुत उदार है लेकिन सामर्थ्य नहीं तो भी सेवा नहीं, कोई बहुत समर्थ है, बहुत उदार है, तुमसे लगाव नहीं तो भी सेवा नहीं होगी। श्री कृष्ण में तीनों गुण हैं। पत्नी ने सुदामा जी को प्रार्थना किया, एक बार जाइए ना, तमुपैहि महाभाग साधूनां परायणम दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। एक बार जाओ द्वारिकाधीश की शरण में, आपको इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कृष्ण कि सदा सदा के लिए आपकी दीनता दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो सुदामा जी ने कहा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। तो कई घरों से टूटे फूटे चावल लेकर, फटे पुराने कपड़े को सिलकर, पोटली बनाकर सुदामा जी को दिया है पत्नी सुशीला ने। और देखो, भगवान के प्रति भक्ति हो, प्रीति हो, कार्य कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं कि आपके धन हो तभी भगवान की भक्ति करो, आप बहुत बड़े पद में हो या बहुत छोटे पद में हो तब भगवान की भक्ति करो, ऐसा नहीं। आपका लगाव प्रभु के प्रति होना चाहिए। सुदामा जी तो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, लेकिन प्रभु के प्रति लगाव है। भगवान केवल यही देखते हैं कि तुम्हारा लगाव कितना है मेरे प्रति। और देखो, आज भागवत भगवान के प्रति इतना लगाव है। हमारे रितेश पांडे जी का, रितेश पांडे जी है ना, हाँ पांडे जी पधारे हुए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत मंगल आशीष है। आपने अयोध्या में हमारे माधव भवन में बहुत सुंदर राम कथा का आयोजन कराया था। अपने परिवार के लिए आप विराजमान होकर कथा श्रवण किए थे, तो आप पधारिए, भागवत भगवान का आशीष लीजिए। और बड़े सात्विक हैं, बड़े सेवाभावी हैं, और अभी भी अंबेडकर नगर से आपको चुनाव भी लड़ने का अवसर मिला है। और देखो, जैसे स्वभाव प्रकृति हो ना,
उसी मार्ग में चलने में आनंद आता है। तो जब वहां कथा हुई तो हमने कहा जैसे स्वभाव प्रकृति है पूरे परिवार की, उसी प्रकार का मार्ग मिले तो अच्छा है। तो प्रभु की कृपा से उसी मार्ग में आप अग्रसर हों, ये प्रभु से प्रार्थना है। सुदामा जी की प्रार्थना की है, बार बार जब कही ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कही ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कही ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। पूछे द्वारिका नाथ कन्हैया कहाँ बसे, पूछे द्वारिका नाथ कन्हैया कहाँ बसे। देख पावरा लोग नगर के सभी हंसे, देख पावरा लोग नगर के सभी हंसे। एक मिलियो दयालु तीनों महल बता, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, सुदामा रे भाई बड़े दिन में आया। बालक था तब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक था तब आया करता, रोज खेल के जाया करता। भूला क्यों यार सुदामा रे बड़े दिनों में आया, भूला यार सुदामा रे अपनी कुटुंब कहानी पड़ गई ठोकर पूरी कहानी। सुना दे भक्त और भगवान की जय। सुदामा जी जब सुदामापुरी से चले द्वारिका की ओर, सुदामापुरी पोरबंदर, इस बार हमारे देश के बड़े मुख्य भागवत कथा प्रवक्ता हैं श्रीमान रमेश भाई ओझा जी। नवरात्रि में उन्होंने कहा हमारे भी यहाँ आकर के आप भागवत कथा सुनाइए। तो श्रद्धेय भाई जी के यहाँ, रमेश भाई ओझा जी के यहाँ भी हमारी कथा भागवत की होगी। तो सुदामापुरी ही है वो, आज भी वो बड़ा शांत स्थान है। सुदामा जी जब वहां से चले हैं द्वारिका की ओर, मार्ग में बड़ा उहापोह है, बहुत शंकाएं हैं। जब व्यक्ति गरीब रहता है, निर्धन रहता है, अभाव में रहता है तो व्यवहार अलग, और जब धन संपदा पद आ जाता है तो व्यवहार अलग हो जाता है। आज श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश हैं। मैं जाऊं और मुझे प्रवेश न मिले, मिलन न हो, और कृष्ण कहें कौन सुदामा, कहां का सुदामा, तो मेरे को मरण तुल्य दुख होगा। फिर सुदामा जी सोचते कि दुनिया में प्रभु के प्रति यदि श्रद्धा भक्ति है तो उस व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा धन वैभव आकाश को छूता है, लेकिन उसका व्यवहार धरातल में रहता है। आप लोग अपनों के बीच में देखते होंगे, और हमारे पांडे जी को तो हम देखते ही हैं 7 दिन अनुभव किए कथा के बीच में, कि माता जी इतनी सरल, पिताजी भी सरल, और आप तो विदेश में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वहां बैठ करके आराम से कथा का आनंद लिए। और क्षेत्र में बड़ा नाम है, उधर से कई बार कुछ शिष्य भक्त लोग आते हैं तो प्रायः चर्चा करते हैं कि लगता ही नहीं कि इतने बड़े व्यक्ति हैं।
इतने बड़े पद में हैं, तो भगवान की कृपा है। जिस पर उस व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं आता है, तो ये तो साक्षात प्रभु है, जरूर मुझे दर्शन देंगे, जरूर मुझसे मिलेंगे। ऐसा अनेक भाव मन में लिए सुदामा जी चलते जा रहे हैं। शरीर का भान नहीं, रास्ते का भान नहीं, पैर में कांटे लग जाते, कंकड़ चुभ जाते, कई बार गड्ढे में गिर पड़ते, कभी दूसरे रास्ते से चल पड़ते, भूखे प्यासे कई दिन तक चलते रहे। तब श्री कृष्ण प्रभु ने सोचा अब बहुत हो गया। पत्नी लक्ष्मी रुक्मणी भोजन लेकर आई। नहीं करना भोजन, आपने कल भी नहीं किया प्रभु। मेरे मित्र सुदामा कई दिन से भूखा रास्ते में पड़ा है, कैसे मैं उसके बिना भोजन करूं। रुक्मणी जी ने कहा आज्ञा करिए प्रभु, मैं एक दृष्टि डाल दूंगी, लक्ष्मीपति हो जाएगा सुदामा। प्रभु ने कहा अगर प्रारब्ध में नहीं है तो लक्ष्मी तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं, मेरे मित्र सुदामा ने प्रारब्ध भोग लिया है। संकल्प किया प्रभु ने, सोए थे बहुत दूर, सुबह आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका। सुंदर सुंदर महल सोने के बने, राजप्रसाद, गोपुर, बाग बगीचे, उपवन, सुंदर सरोवर, नीलम की दहलियां, हीरे के जड़े हुए दरवाजे, अद्भुत नजारा वैभव देखकर द्वारिका का श्री सुदामा जी नाचने लगे। मेरे मित्र कृष्ण का ये वैभव है। याद रखिए बंधुओं, दुनिया में तुम्हारा सच्चा मित्र और अपना स्वजन वही है जो तुम्हारे धन सुख वैभव को देखकर प्रसन्न हो जाए और जिसके मन में आ जाए रे हम तो साथ में पढ़ते थे, कहां से कहां निकल गया और मैं कहां का कहां हूं, तो समझ लेना वही तुम्हें नजर लग जाती है। इसलिए आज सुदामा जी अपने दुख को भूल गए कि 10 दिन तक मुझे भोजन नहीं मिलता। सुदामा तो अपने मित्र कृष्ण के धन वैभव को देखकर गदगद हो गए, नृत्य करने लगे, अपना दर्द भूल गए। सच्चा मित्र ऐसा ही होता है। और जब द्वार में आए भगवान द्वारिकाधीश के महल के, कितनी विनम्रता है। हे द्वारपालों, एक बार द्वारिकाधीश से निवेदन करो कि आपका बाल सखा सुदामा आया है। वे राजाधिराज हैं, उनको समय कम रहता है, बहुत व्यस्त रहते हैं। एक बार उनको सूचना देकर समय लेकर आओ। महीना 2 महीना बाद भी समय मिलेगा दर्शन का, तो मैं कहीं नदी के तट में, समुद्र किनारे, बगीचे में समय व्यतीत कर लूंगा। और हां, एक और निवेदन कर देना, मुझे कुछ उनसे चाहिए नहीं, कोई अपेक्षा याचना नहीं है, केवल दर्शन करना है। द्वारपाल गए, प्रभु लक्ष्मी के संग बैठे थे सिंहासन में। भगवान को सब पता है, हो सर्वज्ञ है ना। तुम्हारे आगे आने वाले जीवन का भी प्रभु को ज्ञान है। तुम जो करते हो सब प्रभु को पता है। आप अपने जीवन में सब बनी हुई रील देखते हो, लेकिन प्रभु का आगे तक का भी सब पता है। पता था कि मेरा सुदामा आ चुका, द्वार तक है, खड़ा है। द्वारपाल ने सुदा कहा, मां तो कहा ही नहीं, प्रभु उठकर खड़े हुए। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ी। इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे प्रभु? जिन लक्ष्मी जी को सब आदर करते हैं, सब चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता? उन सर्व समर्था लक्ष्मी जी को प्रभु हाथ से किनारे कर दिए। जब तक मैं इसे बताऊंगा, द्वार में खड़े मेरे सुदामा को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अपमान होगा। इसलिए लक्ष्मी जी को किनारे करके सुदामा जी के अगवानी के लिए प्रभु चल पड़े।
7 दरवाजे हैं भगवान के निज महल में। 7 दरवाजे में द्वारपाल 2-2 खड़े रहते हैं, पर्दा पड़ा रहता है। और जब प्रभु पधारते हैं तो द्वारपाल छत्र लेकर के ऊपर चंवर डुलाते हुए जयकार लगाते हुए चलते हैं। लेकिन आज प्रभु जब सुदामा जी की अगवानी के लिए चले तो अलग ही नजारा था। द्वारपाल में खड़े द्वारपाल पर्दा को हटा नहीं पाए। श्री कृष्ण प्रभु सुदामा जी की अगवानी में दौड़े, मुकुट टेढ़ा हो गया, दुपट्टा जमीन में गिर पड़ा और श्री कृष्ण प्रभु का उत्तरी वस्त्र जमीन में खिसकने लगा। स्वयं सभी द्वार के पर्दों को हटाते 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 मुख्य द्वार पर पहुंचे और सुदामा जी के चरणों में दंडवत लेट गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। उठा करके सुदामा जी को गले लगाया, सम्मान पूर्वक महल के अंदर ले आए। जिस सिंहासन को इंद्र छू नहीं सकता उसमें बैठाया। और रुक्मणी जी बड़े आश्चर्य में पड़ी देख रही, आज प्रभु को हो क्या गया, मेरा तिरस्कार करके इसके लिए दौड़े। दीनहीन गरीब को कोई दुनिया में सम्मान आदर नहीं देता और ये मुझ लक्ष्मी को त्याग कर ठुकरा कर इस दीनहीन गरीब के पीछे दौड़े। फटे पुराने कपड़े पहना है, हड्डियां दिख रही, पैर में बीमारियां, पैर में धूल कीचड़ लगा है। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहितेनाधमेन चा। निर्धन व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता और ये इतना आदर, सिंहासन पर बैठा दिया। मन में बहुत विभिन्न बातें चल रही हैं रुक्मणी के। प्रभु समझ गए, रुक्मणी क्या कर रही हो, अवसर ऐसा न मिलेगा फिर। जल ले आओ, मित्र सुदामा के चरण धुल लो। ऐसा सात्विक, ऐसा त्यागी, ऐसा सहनशील, ऐसी मेरी निष्काम आराधना करने वाला महापुरुष, सत्पुरुष जहां चरण रख दे वो तीर्थ बन जाता है। आओ इसके चरण धुलकर हम अपनी द्वारिका को वैकुंठ बना लेते हैं, फिर मौका न मिलेगा। और रुक्मणी पारात ले आई, जानबूझकर जल लाने में देरी की। प्रभु कृष्ण ने सुदामा जी का चरण तलवा लेकर सहलाने लगे। कांटे लगे थे, निकाला। सुदामा रो पड़े, भैया मेरे को कितना दर्द मिला है, दुख मिला है दुनिया में, आज तक मैंने तेरे से कहा भी नहीं। मेरा दुख सुनकर तेरे को दुख होगा। मैंने कभी तेरे पास आकर अपना कष्ट नहीं बताया। मैं वैसे दुख का मारा व्यक्ति बड़े मुश्किल में तेरे पास आया दर्शन करने। एक तरफ तो मेरी अगवानी कर सिंहासन में बैठा रहा है और दूसरी तरफ मेरे पैर में कांटा चुभ हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है मेरे पैर में। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, मैंने तेरे पैर में कांटे नहीं चुभाए, मैं तो कांटा निकाल रहा हूं। लेकिन तू ये बता, तेरे पैर में इतने कांटे लगे हैं, कंकड़ लगे हैं, घाव हैं, तेरे को रास्ते में चलते हुए दर्द नहीं हुआ क्या, पीड़ा नहीं हुई क्या? सुदामा ने कहा, भैया मैं अपने मन का पाप बताऊं? मेरे मन में पाप था कि मैं आऊं और तेरे से मिलने न दे द्वारपाल। तू कह दे कौन सुदामा, तू मुझे पहचाने ना, तो मेरे को कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा। फिर मन में आता नहीं, नहीं तू मिलेगा मेरे से।
फिर बचपन की बहुत सारी यादें ताजी हो जाती। मैं कई दिनों से भोजन नहीं किया पर मुझे भूख नहीं लगी। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि तेरा दर्शन मिलेगा। मेरे पैर के कांटे का दर्द मुझे महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन हे मित्र, अब तेरा दर्शन हो गया ना, तो अब मेरे पैर में बड़ी पीड़ा हो रही है। अब मुझे पता चला कि तू मेरे कांटे चुभो नहीं रहा, निकाल रहा है। तेरी याद में इतना डूब गया था, खो गया था कि मेरे पैर के कांटे का चुभन दर्द मुझे पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब तेरा दर्शन मिल गया तो मेरे पैर में बड़ी पीड़ा हो रही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। प्रीतो व्यमुंचत अपबिंदोन, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। कमल नयन प्रभु द्वारिकाधीश कृष्ण के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु बहे। आंसू गर्म भी थे, नमकीन भी थे। और पैरों में पीड़ा हो, दर्द हो, थकान हो तो नमक युक्त गर्म जल से पैर धुलो तो थकावट दूर होती है। जिन प्रभु ने महाभारत युद्ध कराया, मथुरा छोड़ी, ब्रज छोड़ा, कभी एक आंसू नहीं गिरे। जहां काम चलता था बरछे तीर कटारों से विजय नटवर की होती थी बंसी के तानों पे। आज प्रभु पिघल गया अपने मित्र सुदामा की दीनता और दुख दर्द को देख करके। कितना निष्काम भक्त, मेरे को कभी भनक तक नहीं लगने दिया, मेरे से कभी याचना नहीं किया। पैर में कांटे लगे हैं, मेरे प्रति इतना इसका प्रेम है कि इतना भूल गया अपने शरीर को कि शरीर का दर्द इसको नहीं महसूस हुआ। एक समाधि में बैठे हुए ऋषि से उच्च कोटि का ये मेरा प्रेमी मित्र सुदामा है। पीछे से रुक्मणी जी जल लाई है, उस जल से भी चरण प्रक्षालन प्रभु ने किया। आश्चर्य तो तब हुआ, सारे जगत को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को दांतों तले उंगली दबा लिया सबने। जब प्रभु ने सुदामा के चरण धुले जल को अपने माथे पर लगाकर कहते हैं, मैं पवित्र हो गया, आज शुद्ध हो गया। अग्रहीत शिरसा राजन, भगवान लोक पावनः। जिनके चरण से निकली गंगा तीनों लोकों के पापियों को पवित्र करती है, जिन प्रभु का चरण धुला जल शिव जी माथे पर धारण करते हैं और कहते हैं मैं शिव हो गया, क्योंकि प्रभु का चरणोदक जल गंगा जल मुझे मिल गया। जिन प्रभु के चरणों से निकली गंगा जी में मरने के बाद अगर अस्थियां डाल दो तो जब तक अस्थियां रहती, हड्डियां रहती हैं, तब तक उस व्यक्ति को स्वर्ग में निवास मिलता है। इतने पवित्र प्रभु जिनके नाम लेने से पापी भी पवित्र हो जाता है। आज वे पतित पावन भगवान कहते हैं, सुदामा जी का चरण धुला, माथे में रख लिया जल, तो मैं आज पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल माथे पर जल ही नहीं रखा, सुदामा जी की पूजा की आपने। उत्तरी वस्त्र से चरण पोंछा, इत्र लगाया, चंदन लगाया, केसर लगाया,
पुष्प अर्पण किया। जैसे कोई अपने इष्ट देव गुरुदेव की पूजा करे, वैसे सुदामा की पूजा द्वारिकाधीश कृष्ण ने किया। और इतना ही नहीं, प्रभु ने सुदामा के उस लाए हुए तंडुल को, चावल को लिया और यहां प्रभु कहते हैं प्रेम से, जो मुझे पत्र पुष्प जल फल दे मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। सुदामा जैसे सुपात्र मेरा कोई भक्त हो तो उसके द्वारा अल्प भर दिया गया मेरे लिए बहुत होता है। देखो ये तंडुल मुझे ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों को तृप्त कर देंगे। सुदामा के रूखे सूखे चावल लेकर के प्रभु एक मुट्ठी चबाते हैं। द्वारिका जैसा धन वैभव प्रभु ने सुदामा की नगरी को दे दिया। सुदामा को पता ही नहीं, और इतना प्रेम से पा रहे थे सुदामा के चावल, दूसरी मुट्ठी भर लिए। पत्नी रुक्मणी दौड़ती आई, हाथ पकड़ ली, प्रभु एक मुट्ठी चावल मित्र सुदामा का आपने खाया, द्वारिका जैसा धन वैभव सुंदरता इसको दे दिया, आपके पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी मुट्ठी अगर चबाओगे ना तो मुझे विदा करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा अच्छा हुआ रुक्मणी तूने याद दिलाया। शाम को बड़ा सुंदर पकवान बनाया, स्पेशल सुंदर पकवान सुदामा जी को अपने हाथों से पवाया है प्रभु ने। रात्रि में सोने की चारपाई लगाकर बड़ा कोमल बिस्तर लगाया। मित्र सुदामा बहुत लंबे रास्ते से चलकर आए हो, थक गए होगे, आओ तुम्हारे चरण दबा दूं। श्री कृष्ण प्रभु सुदामा जी के चरण दबाते हैं। सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, नहीं नहीं मित्र मत करो ऐसा, न जाने किस पाप के कारण मैं दीनहीन गरीब बना और तुम मेरे आने पर चरण धुल रहे हो, माथे पर लगा रहे हो, ऊपर बैठा रहे हो, मेरी बात मान नहीं रहे। अब इस पाप से न जाने मैं क्या क्या दुख पाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण के सामने किसकी नहीं चलती हो। रात भर सुदामा के चरण दबाते हैं श्री कृष्ण। सुदामा के आंखों से आंसू बहते हैं। बचपन की सारी यादें ताजा करते हैं। गुरुदेव के वात्सल्य की याद है ना मित्र सुदामा? हाँ याद है भैया। हम लोग रास्ता भटक गए थे, गुरुदेव को नींद नहीं आई, रात भर वन में हमें खोजते रहे, मुझे स्मरण है। सुदामा जी रात भर नेत्रों से अश्रु बहाते हैं तो तकिया भीग जाती है। सुबह हुआ, सुदामा जी ने संध्या उपासन किया। श्री कृष्ण प्रभु से कहा भैया मैं जाऊं अपनी नगरी। श्री कृष्ण ने कहा जाओ पधारो। जैसे राजस्थान में जोधपुर एक जिला है तो उधर आने को भी कहते हैं पधारो सा और जाने को भी कहते हैं पधारो सा, पधारिए। भागवत में सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा वचन कहा है, ब्राह्मण कितना संतोषी होता है और उसमें भी भगवान की भक्ति का ज्ञान का पुट लग जाए तो भगवान भी उसको पूज्य मानते हैं। सुदामा वैसे ही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने स्वर्गतम यथा। सुदामा जी को बढ़िया भोजन मिल गया, जलपान मिल गया, सम्मान मिल गया तो इतना सुख आनंद मिलता जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। केवल खा पी करके बड़े प्रसन्न हो गए सुदामा जी। यही ब्राह्मण का लक्षण है। इसलिए भगवान के मुख से अग्नि भी निकलती है, ब्राह्मण का भी जन्म होता है।
आपको मालूम है, आग जल रही हो, इतना मिर्चा डाल दो कड़वा लाल लाल सूखा, सब खांसने लगेंगे। ठीक अग्नि की तरह ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मण देवों को खिला पिला दो, दान दक्षिणा दे दो, महाराज इतना आशीर्वाद देंगे और 10 जगह कहेंगे देखो फलाना व्यक्ति कितना उदार है, ओ भक्त तो कैसा है, भरपूर अंदर से आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण देव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने, सब भूल गए सुदामा जी कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ब्राह्मणी ने भेजा है, मैं लेकर के कुछ न जाऊंगा तो क्या कहेगी। सुदामा जी जब विदा लेकर श्री कृष्ण से द्वारिका के बाहर आए, तब उनका भाव देखो। सुदामा जी खाली हाथ हैं, सुदामा जी को कुछ मिला? बोलो, भगवान ने कुछ दिया? वही फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में पादुका नहीं है। बोलो ना, कई बार तो कथा सुनते हो आप लोग, बड़े कथा प्रेमी हो। हमें याद है जब गुप्ता जी ने कथा कराई थी उधर हिंसा भारती मंदिर में, शायद पहली बार वो यहाँ ऐसी सार्वजनिक रूप में सब लोग सुने कथा थी, तो महाराज पूरी गलियां भर जाती थी और टीवियां लगानी पड़ती थी। और उसके बाद में तो गोसाईगंजवासी भगवत प्रेमियों को ऐसी कथा का रस प्रीति मिली कि महाराज यहाँ हमेशा महात्माओं की कथा होती रहती है। और आप इतने कथा प्रेमी हो कि 12 बजे क्या रात भर अगर कथा चले तो हमें लगता है कोई भी उठने वाला नहीं है। ऐसे कथा प्रेमी तो दुनिया में दुर्लभ है। बहुत प्रेमी हो आप, बहुत अच्छा लगता है। भले हम न मिल पावे, बार बार ना पावे, बड़ी व्यस्तता रहती है, न चाहते वे भी कितने कथा के आयोजन है, कितने आयोजन हैं। उतना ही भगवान ने संस्था का भार भी दे रखा है, संतों का भी प्रेम है। एक मध्य भारत के बहुत बड़े संत हैं छोटे सरकार के नाम से, जहाँ के बड़े सिद्ध संत थे, नर्मदा किनारे आश्रम है। हम तो भूल ही गए थे कि उनके यहाँ भी जून के प्रारंभ में कार्यक्रम है। आए थे बीच में दर्शन करने राम जी के, तो आज उनके यहाँ से फोन आया, महाराज जी कब का हुआ, कब आना है, टिकट हमने बनवा लिया। हमने कहा कौन सा कार्यक्रम, कैसे? अरे बोले आपने समय दिया था। तब स्मरण आया कि 5, 6, 7 उनका दिल्ली में भी आश्रम है, देश दुनिया में कम से कम सैकड़ों आश्रम उनके हैं। तो जाकर के आज सब निश्चय किया, भले हम कहीं रहे ना पावे, लेकिन आप गोसाईगंजवासी भगवत प्रेमियों का प्रेम हमें सदा स्मरण रहता है। कहीं भी जाए तो हमें स्मरण रहता है, न मिल पाए तो भी स्मरण रहता है। यहाँ का बच्चा बच्चा, एक छबड़ा में एक स्थान है राजस्थान में, कोटा के पास, ऐसे ही प्रभु प्रेमी वहां हैं। करीब 4-5 साल से प्रतिवर्ष दिसंबर में 23 तारीख से तो बिल्कुल हट करके कथा ले लेते हैं। हमने कहा 1 साल हो गया, आप दूसरी जगह करने दो। नहीं भगवान, वहां के शब्द इतने प्यारे लगते हैं, बच्चा बच्चा का प्रेम। और पिछले बार फिर उन्होंने ले लिया समय, तो इस बार फिर 23 दिसंबर से फिर वहां कथा है। ऐसी ही बड़ी संख्या में प्रेमी जन आते हैं कथा में। पहले दिन में हजारों लोग आते हैं, पूरा बड़ा पंडाल भर जाता है। तो आप सबके भगवत प्रेम के, कथा प्रेम के हम प्रशंसा करते हैं कि ऐसी आपकी प्रभु की कथा में प्रीति बनी रहे, तो आपको निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। जब पूतना विष पिलाने गई तो भगवान ने मुक्ति दे दिया, तो तुम तो प्रेम से 12 बजे तक कथा सुनते हो। तुम्हारे प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। सुदामा जी जब निकले द्वारिका से तो हाथ में कुछ नहीं। आप लोगों से ही तो पूछ रहे थे कुछ मिला सुदामा को?
बोलो ना जोर से। कुछ मिला? जैसे फटी पुरानी धोती पहने थे वैसे पहन के लौट रहे हैं। बोलो, हाथ हिला कर कहो। नहीं मिला तो ऐसे बोलो, नहीं मिला कहते हो ना, ये कथा सुनते हो। कथा प्रेमी तो लेकिन याद नहीं रखते, कमी है। सुदामा जी की जगह आप होते ना तो कहते, सुदामा ने प्रेम तो बहुत किया, अगवानी किया, चरण पूजन किया, पकवान खिलाया, चरण भी दबाया, मेरे पैर में लगे कांटे को देखकर रोया भी। लेकिन द्वारिकाधीश कृष्ण को ये पता नहीं, उसी रास्ते में लौट कर जाऊंगा, मेरे पैर में कांटे लगेंगे, एक पादुका दे देता सो तो दिया नहीं। पैर के कांटे देखकर रोया लेकिन पादुका नहीं दिया। क्या इस मेरे मित्र कृष्ण को मेरे शरीर के कपड़े नहीं दिखे? कई जगह फटे हैं, सिले हैं, एक गमछा दे देता सो तो दिया नहीं। क्या कृष्ण को ये पता नहीं इतना लंबा रास्ता चलकर जाऊंगा, भूख लगेगी, 2 रोटी दे देता सो तो दिया नहीं। इतना बड़ा भुक्खड़ है कि मेरा चावल भी खा लिया। होगा द्वारिकाधीश लेकिन अब कभी इसके दरवाजे न जाऊंगा, ऐसा आप सोचते। सुदामा जी ऐसा नहीं सोचते। सुदामा जी को जो प्रभु ने दिया उसको याद करके कृतज्ञता ज्ञापन करते। आपको प्रभु ने जो दिया, ईमानदारी से बताना, कभी उसको प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करते हो क्या? नहीं करते। आप तो कहते हो अच्छी कमाई हुई, मैंने खून पसीना एक किया है। बच्चे कहेंगे अच्छे नंबर आए, मैंने पढ़ाई ठीक किया। किसान कहेगा मैं बहुत समय पर सींचा, खाद डाला, तब मुझे अन्न मिला। लेकिन ओले पड़ जाएं तो भगवान ने साथ नहीं दिया, घाटा लग जाए भगवान ने साथ नहीं दिया, फेल हो गए भगवान ने साथ। अच्छाई अपने नाम, बुराई भगवान के नाम करते हो। जो तुम्हें दिया है उसको कभी याद करके प्रभु को धन्यवाद दो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। सुदामा जी ने यही किया। आपके नजर में सुदामा जी को कुछ न मिला हो, लेकिन सुदामा जी से सुनो क्या मिला। बड़ी कृपा की प्रभु ने मुझ पर। करोड़ों जन्म लेकर इनके ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, निष्काम भक्ति करके। क्या दिया है मुझे? सुदामा जी कहते हैं, जिन प्रभु के महल में मुझे प्रवेश की योग्यता नहीं है, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्। कहाँ दीनहीन किंचन गरीब ब्राह्मण मैं सुदामा, द्वारिकाधीश के महल में प्रवेश करने की योग्यता मुझ में नहीं है। फिर भी उनकी उदारता, मेरा नाम सुन करके दौड़े और दौड़ करके प्रणाम किया। आगमन हुआ दौड़ते हुए, पहला उपकार प्रणाम किया, दूसरा उपकार गिनते जाओ आप, गले लगाया, महल के अंदर ले गए, चरण धुल करके पूजन किया, जैसे कोई गुरुदेव की पूजा करे। और मेरे टूटे फूटे सूखे चावल पाए, मेरे को बैठाकर भोजन कराया। पाद संवाहनादि भी मेरे चरण दबाए। मैंने सुना था वेदों में कि भगवान ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मण को बहुत मानते हैं। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। मैंने आज तक सुना था कि भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानते, आदर करते। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। करोड़ों जन्म लेकर निष्काम भक्ति करूं तो कभी प्रभु के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। यही भाव के कारण
यही समर्पण के कारण सुदामा को इतना प्रभु ने माना, चाहा। हमें जो प्रभु देते हैं उसको कभी याद नहीं करते। एक वस्तु न दिया तो उसके लिए बार बार भगवान को परेशान करते हो, जहां जाते हो वहीं। जो नहीं दिया ना धन, उसके लिए भी सुदामा जी भगवान की कृपा मानते हैं। सुदामा जी ने कहा, भगवान जानते हैं कि निर्धन ब्राह्मण धन पा जाएगा तो मेरी भक्ति न करेगा तो इसका आत्म कल्याण न होगा, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैर्न मां स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। अधनोयम धनम प्राप्य। सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं कि निर्धन ब्राह्मण धन पा जाएगा तो माद्यन माने इसके ऊपर नशा चढ़ जाएगा। केवल मदिरा का ही नशा नहीं होता हो, धन पद का भी नशा होता है। धन का नशा हो जाएगा तो मेरी भक्ति न करेगा, मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया, ये भी इनकी बहुत बड़ी कृपा है। और चलते हुए जब सोए तो प्रभु ने संकल्प किया तो सुदामापुरी में जगे उठे। देखा बड़े बड़े महल, बाग बगीचे, उपवन। शायद मैं भटक कर द्वारिका आ गया। राहगीरों ने कहा, नहीं नहीं सुदामापुरी है, शायद मेरी ब्राह्मणी झोपड़ी को कोई हटा दिया होगा, अपना महल बना लिया होगा। खोजते आगे बढ़े। पत्नी ने अट्टालिका से देखा, दौड़ती आई, प्रणाम की। सुदामा ने पूछा पत्नी से, महल किसका है? पतिदेव, ये महल ही नहीं पूरी नगरी आपकी है। कैसे बन गई? किसने बनाया? पत्नी ने कहा, आपके त्याग तप से नगरी बनकर तैयार हो गई है। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। पत्नी को डांटा, मेरा त्याग तप पुण्य उस समय कहाँ था जब कोई एक मुट्ठी चावल मुझे भीख में नहीं देता था। 10 दिन तक हम भूखे रहते थे, उस समय मेरा तप त्याग पुण्य कहाँ गया था? मेरे तप त्याग पुण्य के प्रभाव से नगरी नहीं बनी, बल्कि मेरे मित्र कृष्ण के निर्हेतु की कृपा का परिणाम है कि नगरी बनकर तैयार हो गई है। नौनम बतैतन मम दुर्भगस्य सस्वदरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतेरवलोकतोऽन्यः नैवोपपद्येत यदोत्तमस्य। मेरे मित्र कृष्ण की निर्हेतु की कृपा का परिणाम है कि नगरी बनकर तैयार हो गई। पत्नी से पूछा, तुमने धन संपदा मांगी थी ना? हां, मन में चाहा था। मैंने तो प्रभु से धन नहीं मांगा, भवे जन्मनि जन्मनि, मैंने प्रभु से प्रभु का संबंध मांगा है कि जब भी कहीं किसी शरीर में जन्म मिले तो मैं प्रभु आपका संगी बनूं, आपका संबंध मुझे चाहिए। बैठ गए आंगन में, अपने मन इंद्रियों को समझाने लगे। भले वैभव मिल गया, लेकिन हे मन, हे नेत्र, हे कान, तुम कभी भी प्रभु की आराधना मत छोड़ना, कभी भगवान की कथा सुनना मत त्यागना। हे नेत्र, तुम प्रभु के दर्शन मत त्यागना। हे मस्तक, तुम प्रभु के चरणों में प्रणाम करना मत भूलना। हे जीवा, तुम प्रभु का कीर्तन मत भूलना। ऐसे अपने मन इंद्रियों को सुदामा जी समझाने लगे। सुदामा जी जैसा भाव यदि आ जाए तो भगवान निश्चित कृपा करते हैं। तो आओ भगवान के प्रति सुदामा जी के जैसे कृतज्ञता ज्ञापन करने।
कैसे करोगे? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब। तो आओ प्रेम से प्रभु चरणों में जरा भाव समर्पित कर ले। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुलावा गरीब आ गया है। किधर पे सुलावा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ऐसा अजीब आ गया है। ये महिमा कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा,
समाए करीब आ गया है, खुदी का समाए करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुना गरीब आ गया है, इधर पे सुना गरीब आ गया है, इधर पे सुना गरीब आ गया है। रामा जी ने भगवान से संबंध मांगा। किनको किनको भगवान का संबंध चाहिए, जरा हाथ उठाओ और प्रेम से। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर जन्म में भक्ति करके जीवन सफल बनाओ, हरे जन्म में भक्ति करके जीवन सफल बनाओ, गोविंद के गुण गागा करके गोविंद को रिझाओ, गोविंद के गुण गागा करके गोविंद को रिझाओ। मुझको ऐसा वरदान मुझे दो ऐसा वरदान, मेरे पूरन हो सबका, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ना मांगो मैं हीरे मोती, मांगो बस थोड़ी सी भक्ति, ना मांगू मैं हीरे हाथ पर उठाकर प्रेम से ताली बजाते हुए झूम कर गाइए। तेरी कृपा दृष्टि मेरे लिए हीरे मोती, तेरी कृपा दृष्टि मेरे लिए हीरे मोती, सदा रखता रहूं मैं मुख से, सदा रखता रहूं मैं मुख से, रे भगवान का नाम, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का किनको किनको 7 दिन तक आनंद आया, जरा हाथ ऊपर उठाओ, प्रेम से गाओ। मोको लाग्यो रे सत्संगी थारा, भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे सत्संगी थारा, मारा भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे सत्संगी थारा, मारा भाग्य जाग्या रे मोको लाग्यो रे। घर घर में हर चर्चा होवे, प्राणी सतयुग आ गया रे, घर घर में हर चर्चा होवे, प्राणी सतयुग आयो रे, घर घर में हर चर्चा होवे, प्राणी सतयुग आ गयो रे, घर घर में हर चर्चा होवे, प्राणी सतयुग आयो रे। मुक्ति को दरवाजो खुल गया, मुक्ति को दरवाजो खुल गया, जुग बाजा रे बोला जोरे सत्संगी हमारा भाग जा
सत्संग तारा मारा भाग जा जा रे मोको लागो रे। दूर दूर से भगत पधारा जाने मेला लागो रे। दूर दूर से भगत पधारा जाने मेला लागो रे। दूर दूर से भगत पधारा जाने मेला लागो रे। दूर दूर से भगत पधारा जाने मेला लागो रे। गोसाईगंज में अमृत बरसे, गोसाईगंज में अमृत बरसे, आनंद छा जा रे लागो रे। बोला जोरे सत्संग तारा मारा भाग जा जा रे बोला जोरे। भोला भटका जीव जंतु जो इस सत्संग में आ रे। भोला भटका जीव जंतु जो इस सत्संग में आ रे। 7 दिन जिसने कथा सुनी हो तो परम भाग्यशाली है ही, लेकिन इन 7 दिनों में जो एक दिन आ गया और आज अंतिम दिन आ गया उसके लिए पंक्ति है। भोला भटका जीव जंतु जो इस सत्संग में आते रे। भोला भटका जीव जंतु जो इस सत्संग में आते रे। सारा तीरथ कर लीना वो, सारा तीरथ कर लीना बोला जोरे सत्संग तारा मारा भाग जा जा रे। ओ बोला जोरे से गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। भगवान के लिए मंगल गान कर लीजिए। बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। कुंज बिहारी लाल तेरी जय होवे, कुंज बिहारी लाल तेरी जय होवे, कनक बिहारी लाल तेरी जय होवे, कनक बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के मंगलमय चरित्र जीव को परम आनंद देते हैं। भगवान जैसा कौन उदार, जो एक मुट्ठी चावल पा करके अपने द्वारिका जैसा वैभव देते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनहि हेतु जो द्रवहि दीन पर। ऐसी उदारता तो केवल प्रभु में ही है। वेद भगवान ने स्तुति की है भगवान कृष्ण की परब्रह्म के रूप में।